ब्रेकिंग जैन न्यूज। कोटा राजस्थान में परम पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज एवं मुनि संघ के सानिध्य में कोटा में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को विनयाञ्जलि अर्पित करने हेतु विनयाञ्जलि सभा का आयोजन किया गया। कोटा में संपन्न इस आयोजन में कोटा से सांसद और लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने दी परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को अपनी विनयाञ्जलि। लीजिए सुनिए क्या कहा लोकसभा अध्यक्ष जी ने। आज हमारे बीच में मुनि श्री आदित्य सागर जी विराजमान हैं। मैं उनको भी नमस्तु करता हूं। आप सबको जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवान विद्यासागर जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें उनके जीवन काल में जन्म होने का और जीने का अवसर मिला, क्योंकि कई सालों हजारों सालों के बाद ऐसे भगवान धरती पर आते हैं जिनकी दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य दृष्टि, दिव्य ऊर्जा हम सबको प्रेरणा देती है, आध्यात्मिक दिशा देती है। उनका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चैत्र एक त्रिवेणी का ऐसा संगम था, जब कभी भी उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिलता था, एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा, नए संकल्प और राष्ट्र हित में, देश हित में नए कार्य करने की प्रेरणा मिलती थी। मेरा कई बार आचार्य श्री भगवान जी का से दर्शन करना, आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। उनकी जो दिव्य दृष्टि थी, दिव्य सोच थी, वो इस भारत को एक लंबे समय तक आध्यात्मिक भी, सम्यक ज्ञान भी और उनका दर्शन इस भारत को नई दिशा देने का था, सकारात्मक दिशा देने का। जब उनसे चर्चा होती थी तो उनकी अलौकिक शक्ति थी, उनमें एक अद्भुत शक्ति थी। जो भी व्यक्ति उनके चरणों में जाता था, उनको अलौकिक रूप से शक्ति प्राप्त होती थी। मेरा प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ, उन्होंने जो शब्द मुझे कहे कि मेरा व्यक्तिशय रूप से उनका बहुत आशीर्वाद मुझ पर था। समय समय पर मुझे इस देश की सकारात्मक ऊर्जा देने में, ज्ञान देने में, मानव कल्याण के लिए उनकी दिशा मुझे हमेशा नई ऊर्जा देती थी। और मैं भी जब व्यक्ति से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला, जो सोच, जो दृष्टि इस भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त देश बनाने की दृष्टि थी, वो उनके विचारों में थी। उनके विचार इतने, दृष्टिकोण इतना बड़ा था हर विषय पर। जब मैं गया था उस समय खादी कुटीर उद्योग का काम चल रहा था। उन्होंने मुझे जिक्र करा कि हम देश के अंदर किस तरीके से खादी, हथकरघा और इन चीजों का उपयोग कर कर हम देश को आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं, और जो हमारी दृष्टि थी कपड़ों पहनने की,
कि जितने सादगी वाले कपड़े पहनेंगे, जितने हाथ से बने हुए कपड़े पहनेंगे, उतनी ही आपको हमेशा ऊर्जा मिलती रहे। गो की माता की बात हुई, उन्होंने गो माता के बारे में कितने दर्शन दिए, कितने विचार दिए। सशरीर व्यक्ति से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके दर्शन, उनके आध्यात्मिक ज्ञान, उनका सम्यक ज्ञान हमेशा हमें दिशा देता रहेगा। और आचार्य जी का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहेगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आचार्य श्री ने जो विचार दिए थे, जो दर्शन दिए थे, उसको आगे बढ़ाएं। आचार्य श्री जी को केवल जैन समाज से के सीमित दायरे से नहीं जोड़ा जा सकता। उनका दायरा बहुत व्यापक था। समाज के उस गरीब, वंचित, आदिवासी व्यक्तियों के जीवन में कैसे परिवर्तन हो सकता है, संपूर्ण समाज को साथ लेकर संपूर्ण समाज की दिव्य दृष्टि से, दिव्य अलौकिक ज्ञान से लोगों के जीवन को परिवर्तन करना। उनकी तप, तपस्या, साधना हम सबको हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। उन्होंने भगवान महावीर के विचारों को देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर महावीर भगवान के विचारों को पहुंचाया। और देश पे नहीं, विदेश के अंदर भी भगवान आचार्य विद्यासागर जी के विचार, उनके दर्शन, उनकी सोच, उनका चिंतन, और चिंतन, भारतीय चिंतन। हमेशा मैं एक बात उनसे समझता था कि जब भी कोई विषय रखते थे उसमें चिंतन भारतीय होता था, चिंतन भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान का होता था। मैं 1 घंटे भी बोलूं ना तो भी मैं उनकी बातों को आपको नहीं बता सकता। मैं कुछ समय मिला, लेकिन कुछ समय में उन्होंने पूरे दर्शन को, उन्होंने मुझे कहा कि लोकसभा कैसी चलनी चाहिए, लोकसभा में क्या विचार के जनप्रति होने चाहिए, उनका आध्यात्मिक ज्ञान भी हो, सात्विक ज्ञान भी हो। हम भारत के लोग हैं, ये लोगों को दर्शाना चाहिए, हमें हिंदी अपनी मूल भाषा को बोलना चाहिए। ऐसे कई सारे विचार उन्होंने भारत की संसद के अंदर इन विचारों से, ओतप्रोत इन विचारों से ज्ञान के लोग होने चाहिए, ताकि हम एक दिव्य दृष्टि इस भारत से दे सके। और दुनिया के अंदर आज हम देख रहे हैं जो विचार उन्होंने दिए वसुदेव कुटुंबकम के, कि किस तरीके से एक परिवार में रहकर हम सब सामूहिकता के साथ मिलकर, सबके सहयोग से मिलकर हम किसी भी परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आज आचार्य श्री जी को मैं विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ, और मुझे सौभाग्य मिला कि आज मुनि आदित्य सागर जी और मुनि संघ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हम सब मिलकर सामूहिकता से प्रयास करेंगे कि उनके विचारों को समाज के जन जन तक पहुँचाएं, उनके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को लोगों तक पहुँचाएं। यही उनकी श्रद्धा, सच्ची विनयाञ्जलि होगी। जय जिनेन्द्र।